अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग रुकी है, लेकिन अब फिर से जंग की शुरुआत की आहट मिलने लगी है। ईरान ने कड़ी चेतावनी दे दी है तो अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने समय तक अभी तक दोनों देशों के बीच समझौता क्यों नहीं हो पाया है। 6 पॉइंटों में आपको समझाऊंगा, सीधे सीधे समझाऊंगा कि आखिर वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसके चक्कर में ईरान और अमेरिका के बीच अभी तक सीज फायर या पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है और दोनों देशों के बीच अभी भी तनाव कायम है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील की, अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला जो रीजन है वो है परमाणु कार्यक्रम। जी हाँ, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद कर दे, लेकिन ईरान इस पर सहमत नहीं है। ईरान का कहना है कि अगर रोक लगानी है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए लगाएगा, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि ईरान चाहता है और ईरान इस बात को बखूबी जानता भी है कि जिस दिन वो न्यूक्लियर पावर हो जाएगा उसके बाद इजराइल और अमेरिका उस पर बम दागने की, मिसाइल छोड़ने की हिमाकत नहीं करेंगे। और इसीलिए वो कहता है ठीक है, अगले 5 सालों के लिए मैं रोक दूंगा, 5 सालों से ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। और इसीलिए इसी चीज़ पर ईरान अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका भी अड़ा हुआ है कि नहीं, हमें तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना है, और इजराइल लगातार उस पर दबाव बनाता है। अब दूसरा पॉइंट है यूरेनियम का भंडार, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास जो मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के पास आ जाए। पिछले दिनों रूस ने भी कहा था कि हमको दे दो, हम संभाल के रखेंगे, लेकिन ईरान सीधे इस मांग को ठुकरा देता है। वो कहता है कि हम अपने यूरेनियम को किसी भी दुनिया के तीसरे देश को नहीं देंगे और हमारा यूरेनियम हमारे पास रहेगा, क्योंकि यूरेनियम जो एनरिचमेंट यूरेनियम है वो परमाणु बनाने के लिए काफ़ी है। और ईरान भली भांति जानता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अगर वो यूरेनियम अपना दे देता है तो फिर से उसे यूरेनियम जुटाने के लिए बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है होर्मुज खोलना, क्योंकि ईरान कहता है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर जो पाबंदी लगी है अगर वो नहीं हटाता है तब तक वह इस समुद्री रास्ते पर रोक बना के रखेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कहता है कि जब तक पूरा समझौता नहीं हो पाता है पाबंदियां नहीं हटेंगी। और इसी बीच एक खबर यह भी आती है कि अगर ईरान जिस तरीके का प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो प्रोडक्शन उसका कंटिन्यू जारी रहता है तो 22 दिनों का ही स्टोरेज ईरान के पास बचा है और उसके बाद उसके पास स्टोरेज नहीं रहेगा। तो ऐसे में यह भी ईरान के लिए एक संकट है। लेकिन होर्मुज पर तकरार लगातार बनी हुई है। चौथा है फ्रोजन एसेट्स। जहाँ कई सारे एसेट्स हैं जो अमेरिका ने जब्त कर रखे हैं और ईरान चाहता है कि जो उस पर पाबंदियां लगी हैं वो हटा दी जाए और उसके करीब $20 अरब जो सीज किए गए हैं वो वापस कर दिए जाए। लेकिन अमेरिका अभी इस मूड में नहीं लग रहा है कि वो ईरान के इन सीज किए गए जो एसेट्स हैं, फ्रीज किए गए एसेट्स हैं, उनको वापस करना चाहता है। 5वां पॉइंट है युद्ध का हार जाना। दरअसल ईरान चाहता है और कहता है कि जो हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले आपने हम पर युद्ध थोपा है, आपने हमें युद्ध में जाने के लिए मजबूर किया है, आपने हमारे नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या की है और इसके बाद हमें आपने मजबूर किया है कि हम युद्ध के मैदान में जाएं। तो ईरान का कहना है कि भैया अमेरिका और इजराइल ने हमले में जो भी नुकसान किया है उसके लिए तकरीबन $270 अरब का मुआवजा दे। लेकिन अभी अमेरिका मुआवजे पर डील नहीं कर रहा है। अगला जो रीजन है वो है रीजनल इन्फ्लुएंस, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने सहयोगी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन कम करे या देना बंद कर दे और अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी सीमित करे। जबकि ईरान का कहना है कि वो भैया हम तैयार नहीं हैं, हिजबुल्लाह और हमास को हम समर्थन देते रहेंगे। हमास और हिजबुल्लाह हालांकि कई आतंकी संगठन के तौर पर भी जाने जाते हैं, लेकिन ईरान उन्हें फुल सपोर्ट देता है। और ये सारे वो 6 पॉइंट हैं जिसके चक्कर में अभी तक पूरी बात नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति से मिलते हैं, दुनिया के तमाम देशों की अब वो यात्रा कर रहे हैं। तो अमेरिका अभी भी बातचीत आगे बढ़ाने की दिशा में कई बार एफर्ट लगाता है, कई बार पीछे हट जाता है। तो ये वो 6 पॉइंट हैं जिसके चक्कर में अभी तक बातचीत नहीं बन पा रही है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए।